सबको रुखसत कर दिया। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए किस हस्ती को भुलाया है, चंद पौंड के पीछे, जहां मौत पूछ के जाए। आपने कहा आ जाए, वो अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करता हूँ। मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें सलाम कर रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं किसी को सलाम किया। या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं। अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म है कि आपसे पूछूं, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊं, और रहना चाहूं तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊं। तारिक जमील से कोई पूछे, आपसे कोई पूछेगा? पूछा जा रहा है, मौत पूछ रही कि आऊं कि ना आऊं। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में। ओ मेरे भाइयों बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से। जब जा रहे हैं तो अल्लाह खुश हो रहा। ऐसी मौत ना हो जैसे भागा हुआ मुजरिम पकड़ा जाता है, हथकड़ियां लगा के जेल में ले जाया जा रहा है। ऐसी मौत मांगो और ऐसी जिंदगी गुजारो। मौत हमारे लिए राहत नहीं, अल्लाह खुश हो रहा। जब साद बिन मास का इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, साद बिन मास बड़े सहाबा में है, मेरे नबी ने फरमाया कि आज अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा है। चूंकि वहां तो जा रहे हैं ना, यहां से निकलना है, वहां तो पहुंचना है, वहां तो खुशी है, यहां गम है। तो आपने कहा, मेरे नबी ने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का अर्श साद के पहुंचने पर खुशी में झूम उठा है। ऐसी मौत मांगो कि अल्लाह का अर्श भी खुशी से झूमे, अल्लाह भी खुश। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? इस धोखे के घर, इस मच्छर के पर, इस मकड़ी के जाले, इस दुखों के घर, इस गमों की दुनिया में क्या ढूंढते हो? जाओ अल्लाह को ढूंढो, जाओ उसके हबीब को ढूंढो, फिर जाओ मजे की जिंदगी यहां गुजारो, मजे की नींद कब्र में पूरी करो और जन्नत में हमेशा की राहतों के मालिक बन जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुलाकात के शौक में है। तो मेरे नबी फरमाते कि मेरे हसनैन का क्या होगा? मैं तो देख रहा हूँ एक जहर में तड़पता है, एक बच्चों समेत नेज़े पे चढ़ा हुआ है। वैसे भी मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए आखिरी हदों तक पहुँचना भी कामयाबी का सेहरा गले में डालना है। एक ने फतह का झंडा गाड़ा, क़यामत तक के लिए ज़िल्लत उसके माथे का निशान बन गई। एक ने सर कटा के नेज़े पे चढ़ाया और क़यामत तक के लिए इज्जत का सेहरा गले में डाल लिया। क्यों? कि एक दुनिया की बाजी हारा पर अल्लाह को लेके जीत गया, और एक दुनिया की बाजी जीता और अल्लाह को खो के हार गया। अल्लाह को पा लेने के बाद कोई हार नहीं, अल्लाह को खो देने के बाद कोई जीत नहीं। अल्लाह को अपना मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। है जिब्रील, वापस जाओ और अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा? हाय वाह या रसूल अल्लाह। हर कोई अपने बच्चों के लिए परेशान होता है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। आप कह रहे हैं मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मेरा अल्लाह? जाओ अल्लाह से पूछ के आओ, मैं फिर जवाब दूंगा। वापस गए, जवाब आया कि अल्लाह कह रहे हैं कि साथ दूंगा। मेरे रब की इज्जत की कसम,
और लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो उस कमली वाले पर। अगर आप ये सवाल ना उठाते, आज मैं और तुम भी बंदर खिंजीर होते। बीच में वो हायल हो गए, उनके आंसू, उनकी दुआएं। मछली खाने पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, पूरे शहर को बंदर बना दिया। मछली खाना कौन सा गुनाह है? अल्लाह ने कहा बस हफ्ते को नहीं खानी, खाओ इतवार पीर मंगल बुध जुमरा जुमा खाओ, हफ्ता नहीं। मगर नहीं खाएंगे, खाया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। शराब पीना मछली खाने से बड़ा गुनाह है, और बेचना उससे भी बड़ा गुनाह है, और नशे की चीजें बेचना उससे भी बड़ा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी उससे भी बड़ा गुनाह है। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? कहा अल्लाह को पता है। कहा कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। ये तो उसकी दुआएं हैं, बीच में आके खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खिंजीर बनाया, किसी को ज़मीन में धंसाया, किसी को पानियों में बहाया, किसी को हवाओं से उड़ाया, किसी पर आग को बरसाया, किसी पर बिजलियों की चमक को से उनको राख किया। कब मेरे रब ने क्या कुछ नहीं किया। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह वकफ़ा बिरब्बिक बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, वो कुछ क्यों नहीं हुआ कि वो कमली वाले की दुआएं हैं, दुआएं हैं, दुआएं हैं, रोना धोना है, उम्मती उम्मती। अच्छा चलो ये तो दुनिया हो गई, आपने याद रखा। मैदान माशर में मेरे नबी ने फरमाया जब जहन्नम को लाया जाएगा और एक चीख मारेगी, कोई किसी को याद नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। हर एक की ज़बान के आपने मशहूर लफ्ज़ सुना होगा, नफ्सी नफ्सी। जब जहन्नम आएगी तो एक चीख मारेगी और कई बिलियन फरिश्ते उसको पकड़ के ला रहे होंगे, और वो उनके हाथों से निकल रही होगी, और उसकी आग के शोले और उसका धुआं और उसकी चीख और उसकी आवाज़। तो जब वो करीब आएगी तो उसके आवाज़ पर सारे मर्द औरत ज़मीन पर गिरेंगे और सब कहेंगे या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। अल्लाह मेरी जान, माँ नहीं, अब्बा नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, मेरी जान। चलो मैं तो आप आम लोग हैं, अंबिया नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी जान। इब्राहीम खलील जैसे कहेंगे या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, बाप का भी नहीं करता, मेरी जान। और इस ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान, मेरी जान। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, यहया ज़करिया बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, सुलेमान दाऊद बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, यूसुफ याकूब बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, याकूब व इसहाक बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, इसहाक इब्राहीम बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, इस्माइल इब्राहीम बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी। ये नबियों का हाल है, मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इसी हंगामे में जब हर मर्द औरत कहेगा नफ्सी नफ्सी, एक आवाज उभरेगी उम्मती उम्मती, एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती, एक दुख भरी, एक दर्द भरी आवाज आएगी उम्मती उम्मती। सुनने वाले हैरान होंगे ये कौन है, ये कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, अपनी उम्मत को मांग रहा है, ये कौन है। जब आवाज की तरफ नजरें लगेंगी, हो ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, झोली फैली हुई है, हाथ उठे हुए हैं, ए रब मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत सारी जिंदगी शराब बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी ड्रग्स बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जिना करते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे, सारी जिंदगी जुआ खेलते रहे। आप तो कहते दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल न मेरी नस्ल की कुर्बानियों का तो ख्याल, मेरे मासूम बच्चे नेज़ों पे झड़के इसके दीन के।
तुम चंद पौंडों पे क्या जुल्म ढा के आए हो, दफा हो जाओ या अल्लाह इन्हें जहन्नम में डाल। ये कहने का मौका था। मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत, उस कामिल अकमल नबी पे, उस हादी रहबर पर मैं कहां से अल्फाज लाऊं उनकी तारीफ के लिए। दो हस्तियों का हक नहीं अदा किया जा सकता, एक अल्लाह एक अल्लाह का रसूल। हर एक का हक अदा हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा हो सकता। वो कहते जा अल्लाह इनको आग में डाल दे। इन्होंने ना मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पे पत्थर देखे, न मेरा रातों को तड़पना देखा, न मेरा मचलना रोना देखा, न उहद में टूटे दांत देखे, न ताइफ में बिखरा खून देखा, न करबला में औलाद के सर नेज़ों पे चढ़े देखे। दफ़ा दूर कर दे मेरी आंखों से, मैं कुर्बान जाऊँ उस नबी रहमत पर। कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ना यहाँ भुलाया ना वहाँ भुलाया। आपके लिए मिंबर आएगा, मेरे हबीब बैठो, तो आप कहेंगे अब मुझे ख्याल आएगा अगर मैं बैठा तो ये मुझे लेके जन्नत में ना चला जाए। और जो अल्लाह कह रहा बैठो तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद ज़मीन पे खड़ा रहूँगा, मिंबर पे हाथ रख दूँगा। क्या अल्लाह तेरी मान ली, मैंने हाथ रखा हुआ है, लेकिन मैं बैठूँगा नहीं कि मैं अपनी उम्मत का आखिरी हिसाब करवा के ही जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। आओ भाई, हमारा नया साल हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। वैसे तो जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का। सूरज अल्लाह ने बनाया तो जनवरी फरवरी भी अल्लाह का, और चांद अल्लाह ने बनाया तो मुहर्रम रबीउल अव्वल भी अल्लाह ताला का। दोनों ही अल्लाह के हैं, किसी ने ये ले लिया किसी ने वो ले लिया। हमने चूँकि चांद का कैलेंडर बनाया तो हमारा तो अब साल शुरू हो रहा है, हमारा तो न्यू ईयर अब है। हमारा न्यू ईयर रोने से शुरू होता है। कैसा अल्लाह ने निज़ाम बनाया, किसी और महीने में ये वाक़या हो जाता नहीं। साल के शुरू में ये वाक़या रखा है कि हर एक को पता चले कि हाँ, नया साल खुशी मनाने के लिए नहीं होता, नया साल आखिरत की तैयारी के लिए होता है। कि एक साल चला गया, एक साल और ज़िंदगी से निकल गया, और भाई जल्दी से अल्लाह को राज़ी करने का कोई काम करने को, तौबा करने को, अल्लाह को राज़ी कर लें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत आप कहेंगे या अल्लाह ये मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर, मैं लूँगा, तू ना ले, मैं लूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आप क्यों लेना चाहते हैं? कहेंगे मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि इनके जितने ऐब सवाब है ना वो किसी को पता ना चले, बस मेरे सामने ही आ जाएं तो इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैं कुर्बान जाऊँ। फिर वो रब्बे मोहम्मद है, उसने अपने हबीब की लाज रखनी है। वो कहेंगे मेरे महबूब अगर आप इनका हिसाब लेंगे और आप इनके गुनाह देखेंगे तो फिर इनको आपसे तो बड़ी शर्म आएगी। नहीं, मैं आपको भी नहीं देता, मैं इनका हिसाब पर्दे के पीछे लूँगा, किसी को पता नहीं चलने दूँगा। इतनी बड़ी हस्ती, और आगे देखो ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं और हर कदम पे पत्थर पड़ते हैं, यहाँ तक कि एकदम पत्थर पड़ने से तो खून नहीं निकलता। पत्थर कौन सा कोई तीर होता है, पत्थर तो पत्थर, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर के फट गईं, उनसे खून निकलते 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 जो जूता था पाँव में ऐसे साथ ऐसे चिपक गया। और सारी कायनात के दुल्हा सरदार बेहोश होके गिरे। वो आपके गुलाम जैद ने नौकर थे, उन्होंने उठाया कंधे पर, भागे। पीछे वो सर पे चढ़े हुए पत्थर मार रहे हैं और आप जितना भाग सकते थे भागे, यहां तक के बेहोश होके गिर गए। खून ज्यादा निकल गया तो वो उन्होंने कंधे पर उठा, दौड़ लगाई और आगे सामने बाग था। किसका? सबसे बड़े दुश्मन का, मक्के वाला उतबा बिन रबिया। उतबा कौन है? ये जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था, और जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था वो, उसका बाग।
लेकिन जैद को कोई पनाह नजर नहीं, वो बाग में घुस गए और अल्लाह के नबी को एक अंगूर की बेल के नीचे लिटाया। तो जान का दुश्मन उतबा, लेकिन जब अल्लाह के नबी को खून खून देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया। कहने लगा, हाय हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ क्या करता। जिस पर दुश्मन को रहम आया, हमें उस पर रहम नहीं आया। हमने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया और प्लेट में अंगूर तोड़ 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 के सजाए। जब जाने लगा तो फिर शर्म और वो एक हिजाब दरम्यान में आड़े आ गया, तो अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास का, अद्दास ये ले जा वो जो आदमी जख्मी पड़ा, उसे जाकर कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना, खा ले। हालांकि मौका था कि कत्ल करता, हर वक्त कत्ल करने के मंसूबे बना रहे, अभी मौका था कि कत्ल करता। ऐसा हाल था कि कातलों के भी आंखों में आंसू आ नहीं आए तो तुम्हारी आंखों में नहीं आए। चंद पौंडों पे अपने नबी को बेच दिया। कहने लगा, अद्दास ये ले जा। वो जो आदमी लेटर पड़ा, उसे कहना तो मैं रिश्तेदारी की कसम देता हूं मेरे अंगूर रद्द न करना, खा। अद्दास आए और आकर अंगूर पेश किए। तो अब आपने एक अंगूर उठाकर बिस्मिल्लाह। तो अद्दास कहने लगा, ये लफ्ज़ यहाँ तो लोग नहीं बोलते। आपने पूछा तू कहाँ का है? कहा मैं नीनवा का हूँ। अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर का, यूनुस अलैहिस्सलाम। वो कहने लगा, मा अदरा का मा यूनुस, आपको यूनुस का कैसे पता है? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी था। तो अद्दास ने एकदम आपके पाँव पकड़े और चूमना शुरू किया और कलमा पढ़ लिया। तो आपको अपने सारे जख्म भूल गए। फिर जो आपने अल्लाह से बात की है ना, आए हाय 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 हाय, क्या अल्लाह पाक के सामने, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका दौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती व हवानी अलन नास। ऐ मेरे रब, आज तुझसे गिला न करूं, हाय हाय हाय, आज तुझसे गिला न करूं, तूने मुझे किन के हवाले कर दी, तूने मुझे किन के हवाले कर दी। इला अदुविन मल्लक्तहु अमरी और बईदिन यतजहम, ऐसे दुश्मनों के हवाले तूने किया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, तुझसे कौन सा छुपा हुआ है। सातों आसमान लरज़ गए, अर्श कांप उठा और जिब्रील फरिश्ते को लेकर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में हाजिर। या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाएं, उतबिक़ अलैहिमुल अख़शबैन, ये दो पहाड़ उठाऊंगा और यूं ऐसे चक्की की तरह यूं कर दूंगा। नबी रहमत, नबी रहमत, नबी रहमत। अरे तुम तो आपस में रहमत नहीं रहे हो, ऐसी फिरका वारियत की आग में जले हो कि एक दूसरे को सलाम करना छोड़ गए, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ गए। और जाओ पाकिस्तान में देखो, एक दूसरे के खून के पैसे फिर रहे हैं। ये कौन सी उम्मत है? ये कौन सा इस्लाम है? हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ पहुँची? कब? ताइफ में। ताइफ में 23 बरस में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ पहुँची? फरमाया ताइफ में। जिन्होंने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई थी उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है और फरिश्ता हाजिर है, अल्लाह की मंशा शामिल है, कर दूँ? कल नहीं, ये ना सही, इनकी नस्ल में शायद कोई ईमान ले आए। लअल्लल्लाह अन युख़रिज मिन अस्लाबिहिम मन युवहिदुल्लाह। ये नहीं तो इनकी नस्ल ही शायद कलमा पड़ जाए। मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूं। मा बुइस्तु लआनन, मैं लान तान करने नहीं आया। इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं तो रहमत बन के आया हूं।
अब मिंबर पे बैठने वाले लानतें बरसा रहे हैं अपनों पर। उम्मत बनो, मुसलमान बनो। इस दुआ पर आसमान के फरिश्ते रोए हैं। सातों आसमान के फरिश्तों में हलचल मच गई। मेरे भाइयों, यहां कोई आज़ाद नहीं है। मौत से लड़ो, दिखाओ। बुढ़ापे से लड़ के दिखाओ। गम और दुखों से लड़ के दिखाओ। यहाँ पाबंद बन के चलो उस अल्लाह के जिसकी शहनशाही है, उस अल्लाह के जिसने मुझे बनाया, उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने मुझे आँखों का नूर दिया, ज़बान में बोल दिया, जिस्म में ताकत दी, अक़ल को समझने के औसाफ दिए। उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया, जो मौत देने वाला है, जो मौत के बाद उठाने वाला है। उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जो मेरे जिस्म को चूरा चूरा करने वाला है, मेरी हड्डियों को रेत की तरह ज़र्रा ज़र्रा करने वाला है। उस अल्लाह की मान के चलो जो फिर मुझे मेरे इस पारा पारा वजूद को फिर जमा करने वाला है। उस अल्लाह के सामने झुको जो कब्रों को फाड़ कर मुझे फिर खड़ा करने वाला है। उस अल्लाह के सामने झुको जो सारी आदम की मुर्दा नस्ल को दोबारा जिंदा करने वाला है। उस अल्लाह के सामने झुको जो ज़मीन आसमान को एक दिन तोड़ने वाला है, तोड़ के फिर बनाने वाला है। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतफरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत। ज़मीन आसमान को हिला रहा है, मौत दे रहा है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन पे मौत आ रही है। इज़ा समाउन फतरत, आसमान मर रहा है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, चाँद सूरज मर रहा है। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, ये पहाड़ों की मौत है। अर्श फर्श लौह कलम कुर्सी, हर शय को फना के घाट उतारने वाला और ख़ुद हमेशा बाकी रहने वाला, दायम रहने वाला, कायम रहने वाला, अपनी ज़ात में कायम, अपनी ज़ात में दायम, मौत से पाक, थकन से पाक, नींद से पाक, ऊँग से पाक, जुल्म से पाक, ज़ौफ़ से पाक, ख़जानों का मालिक, इज़्ज़त का मालिक, क़ुव्वत का मालिक, शहनशाही का मालिक, किबरियाई का मालिक, हिमनत का मालिक, जबरूत का मालिक, जबरूत का मालिक, ख़जानों का मालिक, फ़रिश्तों का मालिक, जिब्रील का मालिक, मिकाईल का मालिक, इसराफील का मालिक, इज़राइल का मालिक, तारिक जमील का मालिक, बर्मिंघम वालों का मालिक, आदम की सारी नस्ल का मालिक, 2 पाँव पे चलने वालों पर बादशाह, 4 पाँव पे चलने वालों का मालिक, पानी की मखलूक, हवा की मखलूक, ज़मीन की मखलूक, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, झपटने वाले, दौड़ने वाले, फाड़ने वाले, डसने वाले, सब पर मेरे अल्लाह की शहनशाही है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा फीहिन, लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, कोई उससे ऐसा नहीं, अकेला माबूद है। सिफ़ात कैसी हैं? लहुल अस्माउल हुस्ना, क्या सिफ़ात हैं? अर्रहमानुर रहीम, अल मलिकुल कुद्दूस, अस्सलामुल मुमिन, अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल खालिकुल बारी, अल मुसव्विरुल गफ़्फ़ारुल क़ह्हारुल वह्हाब, अर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िदुर राफ़ि, अल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदल, अल लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हसीबुल मुक़ीतुल जलीलुल करीम, अर्रक़ीबुल मुजीबुल वासी, अल मजीदुल हक़, अल वकीलुल क़वी, अल मतीनुल वली, अल हमीदुल मुहसी, अल वदूद, अल मुब्दिल मुईद, अल मुहयिल मुमीत, अल वाजिदुल माजिद, अल वाहिदुल अहद, अस समदुल क़ादिर, अल मुक़्तदिर, अल मुक़द्दिम, अल मुअख़्ख़िर, अल अव्वल, अल आख़िर, अल ज़ाहिर, अल बातिन, अल वाली, अल मुतआल, अल बर्रुत तव्वाब, अल मुंतक़िम, अल अफ़ुव्वुर रऊफ़, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम, अल मुक़सितुल जामि, अल गनी, अल मुग़नी, अल मानिउद दार, अल नाफ़िउन नूर, अल हादिल बदी, अल बाक़ी, अल वारिस, अल रशीद, अल सबूर जल्ल जलालुहु, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये है तुम्हारा अल्लाह।
इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ता बोला, ऐ मरियम तुम डरो नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तुम्हारे पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है, ईसा पैदा होने वाले, अल्लाह का नबी पैदा होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। हजरत मरियम ने कहा, मुझे बेटा कैसे पैदा होगा, मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ है और आज तक मुझे किसी इंसान ने टच नहीं किया है और मैं कोई बच्चलन औरत भी नहीं हूँ, मुझे बेटा कहाँ से पैदा होगा, तुम कैसी बात कर रहे हो। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना। फरिश्ते ने कहा, है मरियम ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का आदेश है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने कह दिया है तुझे बेटा होने वाला है तो हो जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए सब आसान है। तुझे बेटा पैदा होगा, ये अल्लाह का फैसला हो चुका है। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया। हजरत मरियम अल्लाह ताला के हुक्म से प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलने लगे। जब उनको एहसास हुआ कि मैं पेट से हो गई तो वो बैतुल मुक़द्दस से कुछ दूरी पर जाकर के रहने लगी, कुछ दूरी पर जाकर के वो गुजर बसर करने लगी। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, लेबर पेन का टाइम, जो दर्द ज़े जिसको बोलते हैं, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया। हजरत मरियम एक खजूर के पेड़ के पास जाकर के सहारा लेती हैं और सोचने लगती हैं, कल ये बच्चा पैदा होगा, लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, लोग मेरे किरदार पर सवाल उठाएंगे। एक इज्जतदार औरत को अपने किरदार और अपनी आबरू से बढ़कर के किसी चीज की चिंता नहीं होती। मरियम ने कहा, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ काश मैं मर गई होती, ऐ काश मुझे कोई जानने वाला न होता, मैं भूली बसरी हो गई होती, मुझे कोई याद करने वाला न होता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ मरियम तुम्हें प्यास लगेगी, जरा अपने नीचे देखो, अल्लाह ने नहर जारी कर दी है, नहर जारी कर दी, तुमको पानी की कोई कमी नहीं होगी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ितु अलैकी रुतबन जनिया। और ऐ मरियम इस पेड़ को जरा पकड़ करके हिलाओ तो पकी हुई खजूरें तुम पर गिरेंगी, खजूर खाओ और पानी पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इससे उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि हजरत ईसा की पैदाइश दिसंबर के महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि खजूर के पकने का जो टाइम होता है वो मई और जून का महीना होता है। हजरत ईसा की पैदाइश मई और जून के महीने में हुई है, दिसंबर के महीने में नहीं हुई है। फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम अगर कोई इंसान तुमको नजर आ जाए तो कहना कि मैं अल्लाह के लिए मैंने नजर मानी है, इशारे से कहना कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से बातचीत मत करना। ईसा पैदा हो गए। हजरत मरियम ने अपने बच्चे को गोद में लिया। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जीति शैअन फ़रिया। हजरत मरियम अपने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और अपनी कौम के सामने आती हैं। कौम के लोग देखते हैं कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया। कहा है मरियम तू तो कुंवारी थी, तेरी तो शादी भी न हुई थी, ये बच्चा तू कहां से लेके आ गई। ऐ मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है। या उख्त हारूना मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ मरियम तू तो हारून की बहन है।
हजरत मरियम के कोई भाई थे, उनका नाम हारून था। ऐ मरियम तू हारून की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी नेक औरत है, तेरी माँ भी बदचलन नहीं है। ऐ मरियम तू बदचलन कैसे हो गई? पता ये चला ये 3 रिश्ते बड़े खास होते हैं। लड़कियां अगर बिगड़ती हैं तो इन 3 रिश्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस घर के लड़के बिगड़ जाएं, जिस घर की माएँ बिगड़ जाएं और जिस घर का बाप बिगड़ जाए, उस घर की लड़कियों को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अगर लड़की का भाई सही है, अगर लड़की का बाप सही है और अगर लड़की की माँ सही है तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन भाई गड़बड़ है, माँ गड़बड़ है और बाप गड़बड़ है तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लोगों ने कहा है मरियम तू हारून जैसे नेक इंसान की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी शरीफ औरत है, तूने ये गलत काम कैसे कर दिया? फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया, कौम के लोगों ने कहा है मरियम इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें, ये क्या बोलेगा, तू क्यों नहीं बताती है किसका बच्चा है? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह की कुदरत देखो कि हजरत ईसा अभी दूध पीते बच्चे हैं, माँ की गोद से बोल पड़े, अपनी कौम को जवाब दिया। माँ के किरदार पर लोगों ने इल्जाम लगाया, अल्लाह ने उस दूध पीते बच्चे को अपनी माँ के डिफेंस में खड़ा कर दिया। जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, अपनी आबरू की हिफाजत करेगी, अल्लाह उसके दामन पे कभी दाग लगने नहीं देगा। अल्लाह जब जरूरत पड़ेगी उसकी बेगुनाही को बयान कर देगा। मरियम की बेगुनाही को बयान करने के लिए अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को अपनी माँ की गोद में, हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने जुबान दे दी और वो बच्चा अपनी माँ की गोद से क्या बोला? पहला जुमला क्या बोला? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा ने यह नहीं कहा आई एम सन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कितने बड़े अफसोस की बात है। ईसाई कहते हम ईसा को मानते हैं, उनके चर्च के बाहर ईसा मसीह का फोटो लगा है, उनके चर्च के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल लिखे होते हैं, मगर ईसाई कौम दुनिया की वो कौम है मेरे भाई जिस नबी से इतनी मोहब्बत का दावा करती है। उस नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहला सेंटेंस जो उनके मुंह से निकला है, जो सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकला है, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ईसाई कहते नहीं, बंदा नहीं थे, ईसा तो अल्लाह के बेटे थे, वो अल्लाह का बेटा मानते ईसा अलैहिस्सलाम। और अभी हमारे पड़ोसी मुल्क के एक ईसाई पादरी का मैंने बयान सुना, उसने कहा हम किसी नबी का मीलाद नहीं मनाते हैं, मुसलमान इस गलतफहमी में ना रहे, हम ईसा को एज अ प्रॉफिट नहीं मानते हैं, हम क्रिसमस पर अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, हम ईसा मसीह एज अ प्रॉफिट, एक नबी की हैसियत से हम उनका मीलाद नहीं मनाते। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको बरकत वाला बनाया है, मैं जहां भी रहूंगा बरकत रहेगी। और अल्लाह ने मुझको नमाज का हुक्म दिया है, मुझको ज़कात का हुक्म दिया है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, मैं ज़कात देता रहूंगा। व बर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। ये ईसा इब्ने मरियम का वाकया है, कुरान के 16वें पारे के अंदर मौजूद है। लेकिन आज ईसाई मजहब के मानने वाले जब क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं वो दुनिया को ये बताते हैं कि हम अल्लाह का बेटा, अल्लाह के बेटे की हम पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और हमारा मुसलमान नौजवान और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी मुसलमान लड़कियां वो अपनी सहेलियों को और अपने दोस्तों को फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद देती हैं। अरे मुसलमान,
तू कितना बेगैरत हो चुका है, तू कितना बेगैरत हो चुका है। जिस त्योहार पर तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, इससे बढ़ के अल्लाह के लिए कोई गाली नहीं हो सकती मेरे भाई। अगर अल्लाह का बेटा किसी को करार दिया जा रहा है, ये अल्लाह को गाली दी जा रही है। और अल्लाह ताला खुद कहता है, जब आदम का बेटा कहता है कि मैंने किसी को अपना बेटा बना लिया, तो आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह का सब्र देखो, अल्लाह का बर्दाश्त देखो। अल्लाह को गाली दी जाती है, फिर भी अल्लाह उनको खिलाता है, पिलाता है, रोजी देता है। मुसलमानों, तुम्हारे रब को गाली दी जाए, तुम्हारे रब को बुरा भला कहा जाए, और तुम क्रिसमस के त्योहार पर मुबारकबाद दे रहे हो। अभी कलकत्ता में मैं था, परसों कलकत्ता में जब मैं दाखिल हुआ, एयरपोर्ट से निकला, मैं बाहर देखा बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, और वहां के इलाके के मुसलमान लीडरों के बड़े बड़े फोटो बैनर पे लगे हैं, और क्रिसमस की मुबारकबाद दी जा रही है, और क्रिसमस के बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, और मुसलमान उन प्रोग्रामों को अरेंज कर रहा है। मैं बड़े साफ अल्फाज में, कलकत्ता में मेरी तकरीर थी, मैंने कह दिया, हमें नहीं करनी ऐसी पॉलिटिक्स, हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो पॉलिटिक्स के लिए इस्लाम का सौदा कर दें, ईमान का सौदा कर दें, तौहीद से कॉम्प्रोमाइज कर लें। हमें नहीं आना ऐसी पॉलिटिक्स में। अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आओ, मगर अपने ईमान और अपनी तौहीद को बचा के रखो मेरे भाई। ईमान एक ऐसी दौलत है, इसकी कीमत पर दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते, इसको कुर्बान करके दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते। अल्लाह को गाली दी जा रही है, अल्लाह नाराज होता है जब किसी को कहा जाता है अल्लाह का बेटा है। जानते हो अल्लाह कितना नाराज होता है? वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, अल्लाह का बेटा करार देने वालों, तुम बहुत गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, इतनी खतरनाक बात तुम अपने मुंह से निकाल रहे हो कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है अंदअउ लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये बड़ी खराब बात है, बहुत बुरी बात है। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाई। हमें अपने आप को और अपने बच्चों को भी शिर्क से बचाना है। मेरी माएं बहनें जो बैठी हैं वो भी सुन लें, बच्चों का अकीदा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को नजर लग गई, आप टीका लगाती है, टीका क्यों लगाती हैं आप? पूछिए, आप जामिअतुल इमाम बुखारी आपके करीब में है, पूछिए वहां के शेखुल हदीस आए हैं, वहां के उलमा और वहां के टीचर्स आए हैं, उनसे पूछिए आप कि ये बच्चों को नजर का जो टीका लगाया जाता कि जायज है, ये जायज नहीं है। बच्चा बीमार हो गया, किसी ने आपसे कहा धागा पहना, तो धागा पहना दिया आपने, तावीज पहना दिया आपने, ये भी शिर्क है मेरी माओ बहन, ये भी शिर्क है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ पहना, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। अगर अपने बच्चों को आप तावीज़ पहना रहे हैं, पढ़ते रहो, रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते रहो, सीने पर हाथ बांधते रहो और आमीन जोर से बोलते रहो, मगर तुम अहले हदीस नहीं हो सकते, तुम सलफी नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी तौहीद सही नहीं। अपनी तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई, अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, आए अल्लाह तू मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना। मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए, मेरी औलाद कहीं शिर्क में न पड़ जाए। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की चिंता है तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, आपको भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। और आगे बढ़िए, नबी अकरम से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह के बराबर किसी को करार देना। पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतअम माक, अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। आजकल नारा लगता हम दो हमारे दो, तीसरा आ जाएगा तो खिलाएंगे कहां से? तू खिलाता है क्या? तेरी औकात है? तेरी औकात है तू खिलाएगा? नहीं। अगर ये समझते हो कि तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो, इस गलत फहमी को दूर कर लो मेरे भाई।
वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करना, कभी अपनी औलाद को ये सोच करके कत्ल न करना कि हम उनको कहां से खिलाएंगे। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम देते हैं। औलाद की रोजी औलाद लेके आती है मेरे भाई। कभी गौर करना, शादी के पहले आप कितना कमाते थे और शादी के बाद फिर आप कितना कमाने लगे। और जब बच्चा पैदा हुआ, अगर ईमानदारी से बात करो, बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह ताला और रोजी में बरकत देता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ अपना मुकद्दर वो लेके आया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, अपना मुकद्दर लेके आया। बच्चे अपनी रोजी अपना मुकद्दर लेके आते हैं। ये कभी मत समझना मेरे भाइयों कि अपने बच्चों को तुम खिला रहे हो। और अगर हाँ बेटी पैदा हुई आपके घर में, मेरे घर में जब तीसरी बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया मौलाना साहब क्या बेटी पैदा हुई है। उसने कहा मौलाना साहब बेटी पैदा हुई। मैंने कहा वो मुझको समझाने लगा, आपकी बेटी अभी बड़ी होगी, शादी करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, उसको पढ़ाना होगा, ये करना होगा। आप ये पॉलिसी ले लीजिए, 18 साल अभी आप धीरे धीरे पैसा जमा करेंगे, 18 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, जब आपकी बेटी जवान होगी आपके पास शादी के लिए पैसा हो जाएगा। यानी आज बेटी पैदा होती नहीं है कि लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगती हैं, लोग प्लान बनाने लगते हैं 18 साल बाद का। वजह क्या है मेरे भाइयों? आज बेटियों को बोझ बना दिया गया है। आज बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप का चेहरा भी उदास हो जाता है कि तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर में आ गई। बेटा होता तो कमा के लाता, ये तो बेटी आ गई, अब तो इसकी शादी भी करना होगा, इसको पढ़ाना भी होगा, इसके ऊपर खर्च करना होगा और शादी के मौके पे लंबा चौड़ा जहेज भी देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमने अपने रस्मों रिवाज की वजह से और अपने झूठे रस्मों रिवाज की वजह से हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। माफ करना, बेटी बोझ नहीं है, बेटी लानत नहीं है, बेटी तो रहमत होती है, बेटी तो जन्नत का टिकट लेकर के आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि दो बेटियों को जिसने पाला और दो बेटियों की जिसने सही तरीके से परवरिश की, वो जन्नत में अपने नबी के साथ रहेगा। वो क़यामत के दिन इस तरीके से नबी के साथ आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ आती हैं। मगर आज 2024 शुरू होने वाला है, एक दिन के बाद 2024 शुरू हो जाएगा। हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, चंद्रयान हमारा भारत का चांद पर पहुंच चुका है। मगर आज भी हर साल हमारे भारत में हजारों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में मार दी जाती हैं। एबॉर्शन कराया जाता है, उन बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। 1400 साल पहले अरब के अंदर ऐसे भी कबीले थे, बेटी पैदा होती थी उसको ले जाकर के जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। मगर आज का इंसान इतना बेरहम हो चुका है, उस बेटी को पैदा होने भी नहीं देता है, मां के पेट में उसको खत्म कर देता है। और आप जाकर के यूट्यूब पर आप देखिए, जब एबॉर्शन किया जाता है तो बड़ी बेरहमी से उस मासूम बच्ची को या बच्चे को मां के पेट में उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसके बदन का कीमा कीमा कर दिया जाता है। और वो बेचारा बच्चा जो अभी प्रोसेस में था, अभी पैदा होने वाला था, अभी मां के पेट में था, उसको दवाओं के जरिए और ऑपरेशन के जरिए खत्म कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, औलाद को कत्ल करना ये बहुत बड़ा पाप है। और अगर औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है तो एक बात और मुझे कहने दीजिए। औलाद जहां आपकी 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, बच्चों को मदरसे से छुड़ाकर काम पे लगा देना, बच्चों की तालीम से छुड़ाकर उनको काम पे लगा देना, यह भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। अगर आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं देते, मैं कहता हूं 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाओ, 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाओ, मगर अपने बच्चों की तालीम से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका बेटा पढ़ेगा, कल तरक्की करेगा और
और आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा। और आप अगर अपने बच्चे की तालीम छुड़ा करके उसको दुनिया के काम में लगा देंगे तो कल वो आपको गाली देगा। जब जमाने के तकाजों से वो टकराएगा और उसे लगेगा काश मैं पढ़ा लिखा होता, तो अपने बाप और माँ को वो गाली देगा। मेरे भाइयों, कभी भी अपने बच्चों की तालीम अपनी माशी मुश्किलात की वजह से मत छुड़ाओ। कोशिश करो कि बच्चा हमारा तालीम जारी रखे। बच्चों की तालीम छुड़ा करके उनको काम में लगाना, ये भी औलाद को कत्ल करने के बराबर है। इस दौर में हम जानते हैं जो लड़का पढ़ा लिखा ना हो उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी की होती है। वो कहीं कोई नौकरी नहीं कर सकता, कहीं वो कोई किसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकता। आज अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना भी जरूरी है। और आगे बढ़िए। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी से पूछा गया कि फिर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतोजानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना करना तो किसी भी औरत के साथ हराम है, मगर पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर विश्वास करता है। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ कोई गलत काम करता है तो ये उसके पड़ोस का उसने हक मारा है, उसने पड़ोसी के साथ हक तलफी की है। पड़ोसी का बड़ा हक है। मेरे भाइयों, ये जिना को तीसरा बड़ा गुनाह करार दिया गया। आज जिना भी आम हो रहा है। आपके किशनगंज के इलाके में मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको दूसरों के बिस्तरों तक लेके जाया जा रहा है। हमारे पास ये न्यूज तक मौजूद है कि आज मुसलमान लड़कियों को वेश्यावृत्ति में डाला जा रहा है, उनके जिस्म के साथ खेला जा रहा है। ये हालात, कितनी गरीब घरों की लड़कियां हैं, आज उनके साथ ये हालात भी किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें इस समाज को जिना से बचाना है। मेरे भाई, लड़की गरीब घर की हो, अमीर गरीब घर की हो, लड़का अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, निकाह के लायक हो जाए तो उसका निकाह कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। और शादी के रास्ते में जो रुकावटें, खत्म करो इनको। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है। अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों की सही टाइम पर शादी नहीं की तो फितने पैदा होंगे। और अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं, आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। तुम्हारे लड़के के लिए, तुम्हारी लड़की के लिए जब अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, व फ़सादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। ये इंस्टाग्राम का दौर है। आज आपकी लड़की किससे बात कर रही है, आप कितनी नजर रखेंगे? आज बहुत मुश्किल है अपनी लड़कियों के ऊपर वॉच करना और नजर रखना। आज आपके लड़के किससे चैटिंग कर रहे हैं, आज आप नजर नहीं रख पाएंगे। उनको इन फितनों से बचाना है, वो शादी के काबिल हो जाएं, जल्दी से उनकी शादी कर दो। मेरे भाई, इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से शर्मगाह का फितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। जो मुझे जुबान की गारंटी दे दे और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो जिना से बचाना है अपने आप को। और औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया और महरम गैर महरम का जो फर्क बयान किया गया और मर्द को जो हुक्म दिया गया वो अपनी निगाहों को नीची करके रखे, ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि समाज से ज़िनाकारी और बदकारी को रोका जाए। और आगे बढ़िए। कबीरा गुनाहों में से एक और बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। नंबर 1 अल इशराक अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। नंबर 2 वस्सिहर, जादू करना। जादू करना, किसी के ऊपर जादू करना, आज ये भी हो रहा है। भाई भाई में दुश्मनी है, भाई भाई के ऊपर जादू करवा रहा है। सास बहू में झगड़ा हो गया, सास अपनी बहू के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर जादू करवा रही है कि ताकि बहू और बेटे में ताल्लुक खराब हो जाए। ये हालात है मेरे भाई। बंगाल में और आपके बिहार में आज कितने केस आते हैं कि साहब घरों में सुकून नहीं है, जादू किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है।
जादू करना भी हराम है, जादू करवाना भी हराम है, और जादूगर की बात की तस्दीक करना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अता अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु, जो इंसान किसी अर्राफ के पास जाता है, किसी पामिस्ट के पास जाता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी भविष्य बताने वाले के पास जाता है और उसकी बात की तस्दीक करता है, ला तुक़बलु लहू सलातु अर्बईन यौमन, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी अगर किसी भविष्य बताने वाले की बात आपने मान लिया। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जिसने जादूगर की और ज्योतिषी की और नुजूमी की बात मान ली, उसने मोहम्मद की शरीयत का इनकार किया, उसने अल्लाह के दीन का इनकार किया। इसलिए जादू करना और कराना भी हराम। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का खून बहाना, यह भी इस्लाम के अंदर हराम है, कबीरा गुनाह है। इस्लाम इजाजत नहीं देता है किसी बेकसूर की हत्या करने की, और अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो इस्लामी कानून में सजा यह है, हत्यारे को भी कत्ल किया जाएगा। अगर किसी ने किसी की जान ले ली तो कातिल को भी कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, जिसकी हत्या हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, अगर उसके घर वाले माफ कर दें अलग बात है। अगर माफ कर दें और दियत ले लें, जो एक बड़ा अमाउंट होता है, लाखों में अमाउंट होता है, वो अमाउंट लेकर के वो माफ कर दें अलग बात है, वरना कातिल की भी गर्दन मारी जाएगी, कातिल को भी कत्ल किया जाएगा। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में। इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत नहीं है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, एक निर्दोष की हत्या करने वाला और एक बेकसूर को मारने वाला पूरी मानवता का कातिल है। 2000 मुसलमानों का खून बहाने वाले आज मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान है। अल्लाह की अदालत का इंसाफ बाकी है। एक इंसान की हत्या करने वाला अगर पूरी मानवता का कातिल है तो सोचो मेरे भाइयों, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वालों का अंजाम क्या होगा। एक फिरौन था जो बच्चों को मरवा दिया करता था, एक फिरौन था जो बच्चों को कत्ल करवा देता था। इस वक्त फलस्तीन के बच्चों को मारने वाला एक फिरौन है जो बच्चों को भी मरवा रहा है, जो औरतों को भी मरवा रहा है, जो बड़ों को भी मरवा रहा है, जो हॉस्पिटलों के ऊपर बम बरसा रहा है, जो कब्रों से निकाल निकाल करके मुसलमानों की कब्रों पर भी बुलडोजर चला रहा है। अल्लाह ऐसे जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे मेरे भाई। इस्लाम ने निर्दोष की हत्या करने को बहुत बड़ा पाप करार दिया है। और आगे बढ़ो, वह अकलुर रिबा, और सूद और ब्याज खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमान सूद खा भी रहा है, खिला भी रहा है। आपके इसी बिहार में बंधन लोन के नाम से, औरतों के नाम से कितने लोग लोन ले रहे हैं। 1 लाख लोन लेकर के 1,10,000 दे रहे हैं। मेरे भाई, जिस तरीके से सूद लेना हराम है उसी तरीके से सूद देना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया कि सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला और सूद लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और आगे आपने ये भी फरमाया, वहुम सवा, ये सब के सब बराबर हैं। खाने वाला और खिलाने वाला बराबर है। इसलिए मेरे भाई, सूद और ब्याज से अपने दामन को बचा के रखो। जानते हो इतना बड़ा गुनाह है सूद और ब्याज का खाना कि अल्लाह कुरान में कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ब्याज खाने वालों, ऐ ब्याज खोरो, ऐ सूद खोरो, अगर तुम अपने ब्याज खाने से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कौन है जिसके अंदर अल्लाह से जंग करने की ताकत है? कौन है जिसके अंदर अल्लाह से लड़ाई करने की ताकत है? तो सूद खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। और जब सूद की बात आई है तो एक बात और बताता हूं, सट्टा और जुआ खेलना भी हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान।
शराब पीना और जुआ खेलना और गैरुल्लाह के आस्ताने पर जाकर के वहां सर झुकाना और पांसे के तीर निकालना किस्मत का हाल मालूम करने के लिए, ये सब गंदे काम हैं, ये सब शैतान के काम हैं। इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते। पता ये चला कि जुआ खेलना भी शैतान का काम है। किसी जमाने में ताश के पत्तों से जुआ खेला जाता था, अब मोबाइल का दौर आ गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐप आ गए। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, एक एक बॉल के ऊपर सट्टा खेला जा रहा था। आज कितने सारे ऐप हैं जिसके अंदर जुआ खेलने की और सट्टा की अलग अलग शक्लें आ रही हैं। याद रखो मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, पैसा कमाना है तो हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत सारे रास्ते हलाल तरीके के हैं, हराम रास्ता मत अपनाओ, ब्याज का रास्ता मत अपनाओ और सट्टा और जुआ का रास्ता मत अपनाओ। याद रखो, हराम कमाई से पैसा कमा भी लोगे तो उसमें बरकत नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अखज़ल माल। एक ऐसा जमाना लोगों पर आने वाला है जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से कमा रहे। जानते हो बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, जानते होंगे आप लोग। साड़ी के कारोबार में बनारस में किसी जमाने में साड़ियों में फिगर चलता था। मोर की तस्वीर बनी है, कौवे की तस्वीर बनी है, चिड़िया की तस्वीर बनी है। तो किसी दौर में जब बनारस में कोई ऐसी साड़ी बनवाता था तो लोग कहते थे ये तस्वीर का कारोबार कर रहा है, तस्वीर बना रहा है। उस फिगर बनाने वाले के घर में लोग खाना नहीं खाते थे कि ये हराम खा रहा है। लेकिन अब कितने ऐसे लोग हैं बनारस में जो इसी का कारोबार कर रहे हैं। अब वो दीनदारी नहीं बची, अब वो तकवा नहीं बचा, अब लोग फिगर का काम आमतौर से कर रहे हैं। और अब हालात ये हैं, जब वो कारोबार शुरू कर लेते हैं फिर अपने उलमा के पास जाके पूछते हैं, मौलवी साहब मैं ये कारोबार कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि होना क्या चाहिए था कि पहले सवाल करते फिर कारोबार शुरू करते, मगर कारोबार शुरू करने के बाद पूछते हैं और पूछते नहीं है। उलमा से फतवा नहीं पूछते हैं, वो उलमा के मुंह में अपनी जुबान डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरे दिल में है आलिम की जुबान से वो निकल जाए। अगर अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा, उन्होंने अगर हमारे मतलब का जवाब नहीं दिया तो हम मुनव्वर साहब से पूछेंगे। मुनव्वर साहब ने हमारे मतलब का जवाब नहीं दिया, मौलाना नूर इस्लाम साहब से पूछेंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, मौलाना मुजम्मिल मदनी साहब से पूछेंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, किसी और से पूछेंगे। हमें अपने मतलब का फतवा चाहिए। हमने उलमा को अपनी मर्जी का गुलाम बनाना चाहा है। माफ करना मेरे भाई, उलमा आपके गुलाम नहीं है। उलमा की इज्जत और एहतराम करना सीखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस हैं ये उलमा। नबियों की वरासत इल्म है, नबियों की वरासत दौलत नहीं है। और उलमा ने नबियों की वरासत को पाया है, और जो उलमा है उनके पास नबी की वरासत, उनके पास इल्म थी। बंगाल में कलियाचक में गया, एक मस्जिद के इमाम साहब मुझे मिले, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, शेख साहब 15 साल से मैं मस्जिद में इमामत करवा रहा हूं, 3000 रुपये मुझको बंगाल की गवर्नमेंट दे रही है और 6000 रुपया इस वक्त मस्जिद की कमेटी दे रही है। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना छोटा सा घर बनाया। मस्जिद का मुतवल्ली आकर के कहता है, मौलवी साहब तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया, तू घर कैसे बनाने लगा? मुतवल्ली साहब नाराज हो गए मुझसे, कसूर क्या है, मैं घर बनवा रहा हूं। ये वो कौम है जो अपने उलमा का घर बनते हुए नहीं देख सकती। ये चाहती है इनके उलमा भिखारी बने रहे, इनके दर के गदागर बने रहे। दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु का सम्मान करती है, अपने आलिम की इज्जत करती है, और आप अपने आलिम को भिखारी बना के रखना चाहते हैं। वो आलिम जिसने 15 साल तक एक मस्जिद में इमामत कराई है, उसने 15 साल अगर किसी बिजनेस में दिया होता तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। उसने अपनी जिंदगी को खपा दिया, अपनी जवानी को खपा दिया, और आज ये सुलूक कर रही है कौम, वो अपना घर बना रहा है तो उसके घर बनाने पर भी ये एतराज हो रहा है। मेरे भाई, ये ढकोसले बंद कर दो, उलमा के पैसे में बड़ी बरकत होती है। तुम्हारे घर का काम 5000 में नहीं चल सकता, आलिम के घर का काम 5000 में कैसे चलेगा? 5-5 हजार में आज उलमा को तनख्वाहें देकर के लोग मस्जिदों में इमामत करवा रहे हैं, मदरसों में पढ़वा रहे हैं।
और इतना ही नहीं, इमाम साहब के लिए मस्जिद में छोटी सी कोठरी बनाई गई। इमाम साहब की कोठरी इतनी छोटी सी रखी जाती है कि इमाम साहब पैर फैला के सोए तो सर अलग दीवार में लड़े, पैर अलग दीवार में लड़े, इतनी बड़ी बस कोठरी होनी चाहिए। क्या मजाल है कि इमाम साहब अपनी फैमिली के साथ रह सके। इमाम साहब 6 महीने में छुट्टी लेकर तब जाएंगे फैमिली से मिलने के लिए। इमाम साहब के बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीमी की जिंदगी गुजारे, उसकी बीवी बेवा की जिंदगी गुजारे, और हम और आप अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाई। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का अधिकार है, अगर आपको अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का अधिकार है, तो उस आलिम दीन को भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का अधिकार है। उसके बच्चों को जीते जी यतीम क्यों बनाते हो? उसकी बीवी को जीते जी बेवा क्यों बनाते हो? अगर अपनी मस्जिदों में अपने इमामों के कमरे बनाते हो तो कान खोल करके सुन लो। अगर जर्रा बराबर अपने आलिम की इज्जत करते हो तो उस आलिम के लिए एक फैमिली क्वार्टर का भी इंतजाम करो। और एक बात और कह दूं, उलमा फरिश्ते नहीं है। ये उलमा आपके बीच के इंसान ही हैं। जो तकाजे आपके साथ हैं इनके साथ हैं, जो कमजोरियां आपके साथ हैं इनके साथ हैं। अगर आप गुनाह और गलती के काम करते हैं और कर सकते हैं, उलमा से भी सरजद हो सकता है, उनको फरिश्ता मत समझना। लेकिन अगर उलमा से गलती हो जाए तो उनकी इस्लाह की कोशिश करो। तुम्हें नजर आ गया फला आलिम ने कोई गलत काम कर दिया, अकेले में ले जाके समझा दो, मौलवी साहब समाज पर बड़ा गलत असर पड़ेगा। हमारे यहां तो साहब बाल की खाल निकाली जाती है। इमाम साहब ने अगर सजदा थोड़ा लंबा कर दिया, इशा की नमाज थोड़ी लंबी पढ़ा दी, हम चाय की दुकानों पे बैठ के और पान की दुकानों में बैठ के तबसरा करते हैं, साहब मौलवी साहब ने नमाज बड़ी लंबी पढ़ा दी। तुम्हारे बाप का नौकर है वो, तुमसे पूछ के नमाज पढ़ाएगा। इज्जत नहीं है आपकी नजर में उलमा की। जरा सी कोई बात हो हम फट से कहते हम इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तेरे नमाज न पढ़ने से क्या उस इमाम की इमामत खतरे में पड़ जाएगी? फितने न पैदा करो मेरे भाई, अपने उलमा की इज्जत करो, उनकी गीबत न किया करो, उनकी बुराई न किया करो। अल्लामा इब्ने असाकिर ने लिखा है, लुहूमुल उलमाई मसमूमा, उलमा के गोश्त जहरीले होते हैं। क्या मतलब? जब हम किसी की गीबत करते हैं, शरीयत कहती है हम उस अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। जब हम किसी की गीबत करते हैं गोया हम उसका गोश्त खा रहे हैं। जब हम उलमा की गीबत करते हैं तो समझो हम जहरीला गोश्त खा रहे हैं, यानी उसका गुनाह और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप एक आलिम की गीबत कर रहे हैं। अपनी जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई, उलमा का मकाम दो, उलमा की कद्र करो। कबीरा गुनाहों में से गुनाह ये भी है मेरे भाइयों, सूद खाना और ब्याज खाना, वह अक्लो माल यतीम, और यतीम का माल खाना। यतीम का माल जिस तरीके से भी खाया जा रहा है, यतीम का माल खाने वाले कान खोल करके सुन लें, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खा रहे हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम बेचारा बेसहारा होता है। यतीम हो सके तो यतीम की मदद कर दो, हो सके तो यतीम को सहारा दे दो, यतीम का माल हड़पने की कोशिश मत करो। भाई का इंतकाल हो गया, भतीजे यतीम हैं। जिस चचा को कुरान की आयत कभी नहीं याद आई, शरीयत कभी याद नहीं आई, भाई मर गया, शरीयत याद आ गई। भतीजे से बोला, अबे तेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब दादा की प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, चचा लोग आपस में बांट लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर हमारा भाई जिंदा होता तो आज इन यतीम बच्चों का हक मरते हुए नहीं देख सकता था। अगर आज भाई मर गया है और शरीयत का अगर ये कानून है कि भाइयों के रहते हुए भतीजे हिस्सेदार नहीं बनते, तो ऐसे मौके पर चचा लोगों की इंसानियत कहां चली जाती है मेरे भाई। अगर उस चचा के अंदर जर्रा बराबर इंसानियत है, वो अपने बाप से जाके गए, ठीक है शरीयत में हक नहीं बनता है, मगर जितना हक हमें मिल रहा है उतना ही हमारे इन भतीजों को भी आप दीजिए, ताकि इनके साथ ना इंसाफी। और दादा को भी चाहिए, दादा को अल्लाह ताला ने यह ऑप्शन दिया है, वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा अपने उन यतीम पोतों के हक में वसीयत कर सकता है, वो करके जाए ताकि उन यतीमों का हक ना मारा जाए। मेरे भाई, किसी यतीम का कभी हक मत मारना। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना भी कबीरा गुनाह है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ज़लम शिब्रम मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त जमीन किसी की हड़प ली। एक बालिश्त समझते हैं, ये हाथ के पंजे का जो नाप होता है इसको एक बालिश्त बोलते हैं। एक बालिश्त यानी एक बालिश्त कितना होता है? मेरे ख्याल से आधा फीट भी नहीं होता है। आधा फीट भी अगर किसी की जमीन आपने नाजायज हड़प ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुव्विक़हू मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। या भाई बहन का पूरा हिस्सा डकार लेता है। बहन को मां का जेवर तो मिलता है, मगर बाप की के जमीन और जायदाद में से भाई लोग कहते नहीं साहब तुम्हारा नहीं बनता, तुमको नहीं देंगे। अगर बहन मांग ले तो भाई नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुझे हम हिस्सा देंगे हम सारी जिंदगी तुझसे बात नहीं करेंगे। बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। हम आज कहते हैं ना कि अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात हो रही है और कॉमन सिविल कोर्ट की बात हो रही है। पहले अब मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हम खुद तो अमल करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि बाप अगर मर गया है और 1 लाख रुपया छोड़ के गया है और 2 बहनें और 1 भाई को छोड़ के गया है तो 50,000। सुन लो एक वारदात कहता हूँ, गौर करने की बात कहता हूँ। ये हकीकत नुमा फसाना है, एक इबरत का ताजियाना है। शहर में एक अमीर रहता था, माल उस पर कसीर रहता था। काम करता था वो तिजारत
शरारत का, आदमी था बड़ी लियाकत का। घर में हर तरह खुशनसीबी थी, एक लड़का था एक बीवी थी। के लिए तुम कह रही हो, वो लड़की आदत की बहुत तेज है और वो यहाँ आकर किसी को अपनी नजर में नहीं लाएगी। कहता है कि मेरी मानिए मैं क्या चाहता हूँ। लड़के का बाप क्या चाहता था, मुलाजा कीजिए। सोचता हूँ शरीफ लड़की हो, उससे मेरे पिसर की शादी हो। शहर ही में था एक गरीब इंसान, उसके घर जाके वो हुआ मेहमान। सिर्फ लड़की ही पास थी उसके और कोई